सभी को राधे राधे। तो और कुंती के पुत्र, परिवर्तन होने वाली गर्मी और ठंडी, सुख और दुख का आना और उसका कुछ समय के बाद चला जाना, शीत और ग्रीष्म स्त्रियों की तरह है जो इनकी इंद्रियों के स्पर्श के कारण उत्पन्न होता है। हे भरत के वंशज, हर किसी को शांति पूर्वक इसे महान करना चाहिए। ग्रीष्म स्त्रियों में पानी को छूकर हमें आनंद आता है और शीत ऋतु में इसे पानी को छूकर हम कांपते हैं क्योंकि वह बहुत ठंडा है। दोनों समय पानी वही है, परंतु शरीर के स्पर्श वह आनंदमय का दुखमय दिखता है। सभी सुख और दुख के अनुभव से शरीर के कारण है। किसी विशेष परिस्थिति में शरीर के मन सुख और दुख का अनुभव करता है। वास्तव में हम सुख के लिए तरस रहे हैं और आत्मा का स्वरूप सुख ही है। आत्मा वही परमेश्वर का अंश है जो कि सच्चिदानंद विग्रह है, जो सनातन है। जिन्हें पूर्ण ज्ञान है वो सदैव आनंदमय में है। वास्तव में कृष्ण नाम, जो कि सांप्रदायिक नहीं है, कि मान सबसे बड़ा आनंद है। कृष्ण के माने सबका बड़ा और अड़ा के मान आनंद। कृष्ण भगवान आनंद की अवधि है और उनके अंश होने के कारण हम भी आनंद को तरसते हैं। समुद्र के एक बूंद पानी में समुद्र के सभी गुण होते हैं, इसलिए परमेश्वर के छोटे अंश होते हुए भी हम में परमेश्वर के वही शक्तिशाली गुण है। आत्मा अणु के बराबर इतने छोटे होने पर भी हमारे संपूर्ण शरीर को आश्चर्यजनक विधियों से कार्य करने के लिए घूमती है। इस संसार में इतने शहर, सड़कें, भवन, इमारतें, बड़े बड़े संस्कृतियाँ, जो कुछ भी हम देखते हैं उसे किसने बनाया है? यह सब सूक्ष्म अलौकिक आत्मा जो शरीर में है उसने बनाया है। यदि ऐसी आश्चर्यजनक चीजें छोटी सी जीवात्मा से बन सकती है तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये संपूर्ण परमेश्वर क्या क्या बना सकते हैं। सूक्ष्म जीवात्मा का स्वाभाविक लगाव उन्हीं गुणों में है जो कि परमेश्वर में है, ज्ञान, आनंद और नित्यता। परंतु भौतिक शरीर होने के कारण आत्मा की ये इच्छाएं पूरी नहीं होती और उसे निराशा प्राप्त होती है। आत्मा की इच्छा को पूरा करने में बारे में भगवद गीता में बताया गया है। वर्तमान काल में हम एक अपूर्ण साधन शरीर से ज्ञान, आनंद और सनातन जीवन पाने की चेष्टा कर रहे हैं, परंतु वास्तव में से भौतिक शरीर के होने के कारण हमारे इन उद्देश्य की गति रुक रही है। इसलिए हमें शरीर से परे आत्मा के स्तर पर पहुंचना है। किताबी ज्ञान की हम यह शरीर नहीं है कार्य नहीं करेगा। हमें अपनी आप को शरीर से अलग उसके स्वामी के रूप में रखना होगा, उसके नौकर के रूप में नहीं। यदि हम भली भांति जानते हैं कि कार कैसे चलाएं तो वह हमें अच्छी सेवा देगी, और यदि हम नहीं जानते हैं तो भयजनक स्थिति में पहुंच जाएगी। शरीर इंद्रियों का बना है और इंद्रिय सदैव अपने विषय में भूखी है। जब आंख सुंदर व्यक्ति को देखती है तो वह हमसे कहती है, ओह वह सुंदर लड़की है, सुंदर लड़का है, वहाँ चलो। कान हमसे कहते हैं, ओह वहाँ बहुत अच्छा संगीत है, सुनने चलो। जीभ कहती है, ओह वहाँ स्वादिष्ट भोजन का अच्छा भोजनालय है, वहाँ चलो। इस प्रकार इंद्रिय हमें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घसीट रही है और इसके कारण हम परेशान हैं।